तो हेलो दोस्तों, फिर इससे एक नए क्लास में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी शब्दों को, हिंदी नामों को इस क्लास में इंग्लिश में लिखना पढ़ना मैं आपको सिखाने वाला दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास में, इस वीडियो में आपको ये भी सिखाने वाला हूँ, आपका अपना खुद का भी नाम मैं आपको इस क्लास में लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करना नहीं आता है, बस आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, तो आप किसी भी नाम यानी किसी भी शब्द को यूं ही चुटकियों में लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों इस क्लास को, इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्यार दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, खुद का नाम पढ़ना लिखना कैसे सीखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या नाम लिखा है, मदनी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माँ। तो माँ के लिए दोस्तों हम इंग्लिश में एम लिखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम ए लगाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ समझिएगा, मैं एम के बगल में ए क्यों लिए यहाँ पर लगाया हूँ दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर माँ में क्या आ रहा है, माँ में अ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर ए लिखा, ठीक है ना। यानी हर एक व्यंजन अक्षर में अ की ध्वनि आती है, ठीक है ना। तो हम ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों, फिर द। तो हम द को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, और यहाँ पे हम ए लगाएंगे, यानी द में भी अ की ध्वनि आ रही, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ना। तो ना के लिए दोस्तों हम एन लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है, इससे मदन है। इस तरह आपको मदन लिखना, ठीक है, यानी MADAN मदन, इस तरह आपको लिखना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दोस्तों कट आउट हो गया सर, यहाँ पे आप ए लगाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ए नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम ए लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मदाना। तो आपको मदाना नहीं, आपको क्या लिखना है, मदनी। यानी आपको किसी भी नाम यानी किसी भी शब्द में लास्ट में ए नहीं लगाना। ओके, तो आपको ये बातों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हमें नाम लिखना जल्द आ जाए, तो आपको दोस्तों कैसे क्या दोस्तों आपको याद करना जरूरी है, ठीक है ना। यानी आपको इंग्लिश में 12 अक्षर आपको याद कर लेना होगा, ठीक है ना। तब आप यानी किसी भी नाम को यूं ही लिख पाएंगे चुटकियों में, ठीक है ना। तो आपको इंग्लिश 12 अक्षर आपको याद नहीं है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिख है, कुसुम। तो यहाँ पे क्या लिख है, क। तो क के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख है, छोटी उ की मात्रा। छोटी उ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में यू लिखते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, स के लिए इंग्लिश में हम एस लिखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी उ की मात्रा, छोटी उ की मात्रा के लिए हम यू लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, माँ। तो माँ के लिए इंग्लिश में हम एम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कुसुम, KUSUM, तो क्या पढ़ना है, इससे कुसुम है। इस तरह आपको कुसुम लिखना, ठीक है, यानी इस तरह आपको नाम लिखना। ओके, इस तरह आपको पढ़ना लिखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समीर है। तो स को हम इंग्लिश में एस लिखते हैं, और यहाँ पे हम ए लगाएंगे, क्योंकि स में अ की ध्वनि आ रही है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, म। तो म के लिए दोस्तों हम एम लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी ई की मात्रा है, यानी दीर्घिन है, तो दीर्घिन के लिए डबल ई लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, र। तो र के लिए हम आर लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है, इससे समीर है, SAMIER। तो क्या पढ़ना है, इससे समीर। तो क्या पढ़ना है, इसे समीर। इस तरह आपको समीर लिखना, और आपको इस तरह पढ़ना लिखना, ठीक है। इस तरह आपको हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुमार। तो क के लिए दोस्तों हम के लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी यू की मात्रा। तो छोटी यू की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, म। तो म के लिए दोस्तों हम एम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के दोस्तों हम ए लिखेंगे, ठीक है। आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, र। तो र के लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना दोस्तों, इससे कुमार, KUMAR, क्या लिखना है, इससे कुमार लिखना, ठीक है। इस तरह आपको इंग्लिश में कुमार लिखना, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम राजकुमार है, तो आपको कुमार इस तरह लिखना है, और आपको इस तरह पढ़ना, ठीक है। और मैं आपको इस क्लास में एकदम आसान तरीका से इंग्लिश नामों को यानी हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पूजा। तो प के लिए दोस्तों हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी यू की मात्रा। बड़ी यू की मात्रा के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, जे के लिए तो हम ज लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है, इससे पूजा। इस तरह आपको पूजा लिखना, ठीक है। POOJA, पूजा, इस तरह आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सुभाष है। तो स के लिए दोस्तों हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी यू की मात्रा। छोटी यू की मात्रा के लिए इंग्लिश में यू लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, भ। तो भ के लिए हम इंग्लिश में BH का प्रयोग करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, मर्दांश। मर्दांश के लिए दोस्तों हम SH लिखेंगे, ठीक है। यानी इंग्लिश में मर्दांश के लिए SH लिखेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, इससे सुभाष है, SUBHASH। तो क्या पढ़ना है दोस्तों, इससे सुभाष है। इस तरह आपको इंग्लिश में हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना। ओके, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिया। तो र से हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी ई की मात्रा, यानी हिरसिन है। तो हिरसिन के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, य के लिए इंग्लिश में हम वाई लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। तो क्या पढ़ना है, इससे रिया, RIYA। इस तरह आपको रिया लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, अमित।
तो अ को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या लिखते हैं म, तो म के लिए इंग्लिश में हम एम लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं, हिरसिन यानी छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखे हैं। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, टी, तो टी के लिए तो लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है, इससे अमित है। इस तरह आपको अमित लिखना है, ए से हो गया अ, और एम आई से हो गया मी, और टी से हो गया त, तो क्या पढ़ना है, इससे अमित है। इस तरह आपको लिखना है और आपको इस तरह पढ़ना निकला, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं आपको इन सभी वर्डों को आसान तरीका से, बिल्कुल ही सही तरीका से मैं आपको पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, निशा, तो न के लिए दोस्तों हम एन लिखते हैं, इंग्लिश में हो गया। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, हिरसिन यानी छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, तलाबिस्ता, तलाबिस्ता के लिए हम एस एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। इस तरह आपको इंग्लिश में निशा लिखना। ओके, यानी आप लिखते हैं ना हिंदी में व्हाट्सएप पे, तो आपको इंग्लिश में इस तरह व्हाट्सएप पे चैटिंग करना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अंबानी, तो अ के लिए तो हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, आदामा, तो आदामा के लिए सीधे हम एम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ब, तो ब के लिए तो बी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, आ का मात्रा, आ का मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, न, तो न के लिए इंग्लिश में एन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखेंगे। तो क्या पढ़ना दोस्तों, इससे अंबानी, इस तरह आपको अंबानी लिखना है। तो यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा के लिए आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी चल सकता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा है, तनिषा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो के लिए हम टी लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम ए लगाएंगे, टी से हम त लिखेंगे। और यहाँ पे क्या न, तो न के लिए तो हम एन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए तो हम आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, तलाबिसा, तलाबिसा के लिए हम एस एच का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है, इससे तनीषा। इस तरह आपको तनीषा लिखना है। तो आपको इस तरह हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, विजय, तो बी के लिए तो हुआ लिखते हैं। यहाँ पे क्या छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, ज, तो ज के लिए हम जे का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, ए लगाएंगे, ठीक है, यानी जे ए से हम ज लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, य के लिए हम वाई लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इसे विजय। इस तरह आपको विजय लिखना। ओके, यानी भी आई से हो गया वी, और जी से हो गया ज, और वाई से हो गया य, तो क्या पढ़ना है, इसे विजय। इस तरह आपको इंग्लिश में विजय लिखना। ओके, फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नेहा, तो न के लिए तो हम एन लिखेंगे यहाँ। और न पे क्या है, एक की मात्रा, एक की मात्रा के लिए हम ए ई लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, ह, तो ह के लिए हम इंग्लिश में एच लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे नेहा। इस तरह आपको इंग्लिश में लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, महेश, तो म के लिए दोस्तों हम इंग्लिश में एम लिखते हैं। यहाँ पे हम ए लगाएंगे, ठीक है, यानी हर एक व्यंजन अक्षर में अ की ध्वनि होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, ह, तो ह के लिए हम एच लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एक की मात्रा, तो एक की मात्रा के लिए हम ई लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, तलाबिसा, तो तलाबिसा के लिए हम एस एच का प्रयोग करेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे महेश है। इस तरह आपको महेश लिखना है, एम ए एच ई एस एच, क्या लिखना है दोस्तों, इससे महेश है। इस तरह आपको लिखना पड़ना। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कुशल, तो क से हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, छोटी यू की मात्रा के लिए, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, तलाबिसा, तलाबिसा के लिए हम एस एच का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हम ए लगाएंगे, क्योंकि हर एक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड रहता है, यानी अ की ध्वनि रहती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एल, और यहाँ पे क्या लिखा है, ल, तो ल के लिए हम ए लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे कुशल। इस तरह आपको कुशल लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मीरा, तो म से दोस्तों इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, र, तो र के लिए हम आई भी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे मीरा, एम डबल ई आर ए, तो क्या पढ़ना है, इससे मीरा। इस तरह आपको लिखना है और आपको इस तरह पढ़ना लिखना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, करिश्मा, तो क के लिए तो हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। और यहाँ पे यानी ए लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लिख के र, तो र के लिए हम आर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख के आई, तो यहाँ पे क्या लिख के छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख के आदर्श तलाबिसा, तो आदर्श तलाबिसा के लिए हम एस एच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिख के म, तो म के लिए दोस्तों एम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिख के आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे करिश्मा। इस तरह आपको लिखना है। तो क्या लिखा है, यहाँ पे के ए आर आई एस एच एम ए, तो क्या पढ़ना है, इससे करिश्मा। आपको इस तरह पढ़ना लिखना। ओके, यहाँ पे क्या लिख के चंदन, च के लिए दोस्तों हम सी एच लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे ए लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा, फिर न, तो न के लिए दोस्तों हम एन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख के द, तो ड के लिए दोस्तों हम डी ए का प्रयोग करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिख के एन, और यहाँ पे क्या न, तो न के लिए एन लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे चंदन है। इस तरह आपको चंदन लिखना। ओके, यहाँ पे क्या लिख के संतोष, तो एस एस तो हम सा लिखते हैं, एस एस सा लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिख के न, यानी न का रूप होता है, ठीक ना। तो न के रूप के लिए दोस्तों हम एन लिखेंगे। यहाँ पे क्या तो के लिए दोस्तों हम टी लिखेंगे। यहाँ पे हमें और यहाँ पे क्या लिखा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, मर्दांश, मर्दांश के लिए दोस्तों हम एस एच का प्रयोग। तो क्या पढ़ना है, इससे संतोष है। इस तरह आपको संतोष लिखना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा, काजल,
तो के लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं ना, और यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या ज, तो जे के लिए दोस्तों हम ज लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख के ए लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हम ल के लिए ए लिखेंगे तो क्या पढ़ना है, इसे काजल है। इस तरह आपको काजल लिखना है, KAJAL। इस तरह आपको काजल लिखना है और आपको इस तरह पढ़ना लिखना। ओके, अब अगर देखिए यहाँ पे क्या लिख के विवेक, तो वो से हम इंग्लिश में क्या लेते हैं, भी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख के छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, वाई से ऐसे लिखते हैं। वो के लिए हम फिर भी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखे, एक की मात्रा है तो एक की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा क, तो क के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है, इससे विवेक। इस तरह आपको विवेक लिखना है। बी आ से हो गया वी, और बी ई से हो गया वी, और के से हो गया के, तो क्या पढ़ना है, इससे विवेक। इस तरह आपको लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा भारतीय, तो भाव को हम इंग्लिश में BH लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे हम आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, तो रो के लिए हम आर लिखेंगे। र के लिए यहाँ पे हम टी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, तो इससे भारतीय। यहाँ पे कुछ दोस्तों का डाउट है, सॉरी यहाँ पे हम ए लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है भारती। तो आपको भारती नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, भारती। यानी र में कोई ध्वनि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, इससे भारती। इस तरह आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिख के आना है, तो आ के लिए तो हम डबल ए लिखते हैं ना, डबल ए लिखेंगे आ के लिए। और यहाँ पे क्या लिखना, तो न के लिए हम एन लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे आना। इस तरह आपको आना लिखना है। यहाँ पे क्या बसंती, तो बी से दोस्तों हम ब लिखते हैं ना, बी से हम ब लिखते हैं और यहाँ पे ए लगाएंगे, है ना, क्योंकि हर व्यंजन अक्षर में अ की ध्वनि होती है। और यहाँ पे क्या लिखे है, स के लिए हम एस लिखेंगे और यहाँ पे हम एस लगाएंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या न, तो न के लिए हम एन लिखेंगे दोस्तों, है ना। और यहाँ पे क्या लिखे है, तो त के लिए हम टी लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, छोटी ई के यानी बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे बसंती। इस तरह आपको BASANTEE, इस तरह आपको बसंती लिखना। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा, कौशल, तो के से हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं ना। और यहाँ पे अ है, अ की मात्रा है, अ की मात्रा के लिए इंग्लिश में हम AU लिखते हैं ना। और यहाँ पे क्या लिखे है, तलाबी सा के लिए SH लिखेंगे और ए लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखे है, ल, तो ल के लिए एन लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे कौशल है। इस तरह आपको कौशल लिखना है, KAUSHAL। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह आपको कौशल लिखना हो। यहाँ पे क्या लिखे है, मोहन, तो एम के दोस्तों हम लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा, ओ के मात्रा के लिए हम ओ लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखे, ए, ह के लिए हम एच लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, ए लगाएंगे, ठीक है। यानी एच के लिए हम ह लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, न, तो न के लिए हम एन लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे मोहन है। इस तरह आपको मोहन लिखना है। MO से हो गया मुँह, और HA से हो गया ह, और N से हो गया न, तो क्या पढ़ना है, इससे मोहन है। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नैना, तो एन से तो ना लिखते हैं ना। और यहाँ पे क्या लिख के आए, तो आय के मात्रा के लिए हम ए आई का प्रयोग करते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या लिख के ना, तो ना के लिए हम एन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख के आ का मात्रा के लिए ए लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे नैना। इस तरह आपको नैना लिखना ना। यहाँ पे क्या लिख के बेबी, तो बी से स्तंभ लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख के एक की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख के फिर ब, तो ब के लिए हम बी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख के बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे बेबी। इस तरह आपको लिखना और आपको इस तरह पढ़ना, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा तो लाइक करना और दोस्तों पर शेयर करना, ताकि वो लोग भी इससे अच्छे से चैनल के भी सब्सक्राइब करना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।